पर कृपा करो। जल्दी आना प्रभु। ओ माय फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा, तू रहना साथ हमेशा। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ये कहाँ फंस गया भाई? कंट्रोल कंट्रोल। इस बच्चे का नाम है अभिनव अरोरा और लेट मी टेल यू इसके काफी सारे फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर भी। जब पॉपुलैरिटी हुई तो इसकी ट्रोलिंग भी होनी ही थी। तो इसकी पीआर टीम जो कि इसके पिताश्री हैं, उन्होंने सोचा कि कुछ ब्रॉडकास्ट और कुछ इंटरव्यूज करते हैं। तो उनका पहला मोटिव था कि इसकी ट्रोलिंग को बंद करना। तो उसके इंस्टाग्राम पर सब लोग कमेंट छोड़ जाते हैं कि स्कूल नहीं जाता, स्कूल जाएगा। तो ये बताने के लिए वो हर दिन स्कूल जाता है। वो लिटरली एक इंटरव्यू में यही बोलने लगा, विद्यालय में पूरा दिन मेरा अच्छा जाता है, विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है, विद्यालय में हर दिन अच्छे से अच्छा जाता है, विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है। तो हमारे छोटे गुरुजी बस एक रट्टू तोता है जिनके पेरेंट्स ने जो सिखाया वो बस इंटरव्यूज में जाके वो बक देते हैं। तो इनके मम्मी पापा ने इनको ये भी बताया कि बेटा इंटरव्यू में जाके ये भी बोलना है कि तुम्हारे जितने भी हेटर्स है ना, तुम्हें उनसे बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता। हाँ भाई, लिटरली हर एक इंटरव्यू में इसने ये बोला है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये एक एड की तरह ही चल रहा है, जैसे कैंपेन चलाते हैं ना किसी भी चीज का। ये लाइक एड, जैसे एड रन कर रहा है ना किसी चीज को, रिपीटली वही चीज बोलना। और इसका जो बिजनेस मॉडल है ना वो एकदम बढ़िया परफेक्ट रन कर रहा है। इसके सारे इंटरव्यू से बहुत बढ़िया इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। इस बच्चे को ये तक भी पता है कि कैमरे पे जाके इसको कैसे बिहेव करना है। ही इज डूइंग हिज फेस लाइक दिस, कैमरे की तरह। गाली गलौज नहीं करना चाहिए। हम जिस संस्कृति में हैं और जो कम उम्र में फर्स्ट सेकंड क्लास से जो सिलेबस बच्चों का शुरू हो जाता है उसमें ऐसा दिखाना चाहता है कि ये खुद से नहीं कर रहा है, ये अपने लिए नहीं कर रहा है, ये सब भक्तों के लिए, मतलब आप सबके लिए कर रहा है। इस बात का कोई भ्रम नहीं है कि लोग मेरे साथ फोटो खिंचवा रही हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि लोग मेरी भक्ति से ठाकुर जी के साथ फोटो खिंचवा रही हैं। जो भी मेरे फॉलोवर हैं वो मेरे फॉलोवर नहीं है, वो तो मेरे ठाकुर जी के फॉलोवर है। स्मार्टली ये बोल रहा है कि आप मुझसे मिले तो इसका मतलब भगवान से मिले। ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है, इसको पता है कि सब कुछ भगवान पर डाल दो, तुम पे कोई भी डाउट नहीं करेगा। तो अभिनव के पापा है वो ये भी फोकस करते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो ही जस्ट प्रिपेयर ऑल दिस क्वेश्चंस बिफोर द इंटरव्यू। ज्यादातर उनको पता है कि ये सब इनका डेली रूटीन पूछेंगे। आपका डेली रूटीन कैसा होता है? तो आप मुझे अपना शेड्यूल बताइए। आपका जो डेली रूटीन है, आपकी जो दिनचर्या है, जो आपकी दिनचर्या चलती है। इसके जवाब में वो हर एक बार सेम चीज बोल लेगा, वो एक भी वर्ड चेंज नहीं करता है। 3:30 बजे जग जाता हूँ, मैं 3:30 बजे मैं सुबह 3:30 बजे मैं 3:30। इससे पूछेंगे नॉन वेजिटेरियन क्यों नहीं खाना चाहिए, तो ये वही एक रट्टा हुआ आंसर देता है, क्या आप अपने घर वालों की उंगली खा सकते हैं? आप अपने किसी प्रियजनों की उंगली काट करके खा सकते हैं। आप अपने प्रियजनों की उंगली काट कर, आप अपने प्रियजनों की उंगली काट कर। अभी भी कुछ लोगों को लग रहा हो कि तो क्या हो गया, सेम जवाब दे रहा है तो मतलब क्या सेम जवाब हो भी तो सकते हैं। तो तुम बहुत ज्यादा स्पेशल हो, इसी बात पे तुम वीडियो को लाइक कर देना। और मेरे हिसाब से अभिनव के पिताजी की जो टारगेट ऑडियंस है ना वो है यंग लोग, क्योंकि भाई उनको भी पता है कि सारे ओल्ड जितने भी लोग हैं वो सब पहले से ही अपने अपने गुरुजन वो सब बना चुके हैं। इसी वजह से अभिनव हर एक इंटरव्यू में लिटरली यंग ऑडियंस को टारगेट करता है। यदि आप 50 साल की उम्र में भक्ति करने लगे हो तो भक्ति नहीं है। यदि आप 50 साल की उम्र में, यदि आप 50 साल की उम्र में, अगर आप 50 साल की उम्र में करने लगे तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति तो कम उम्र से ही शुरू कीजिए। और अभिनव से ये भी बोला जाता है कि उन्हें कोई भी नहीं सिखा रहा, उसके पिताश्री वो अपने आप से सीख रहा है, मतलब सीधा भगवान से सीख रहा है। पाग नहीं मुझ पर कि मैं अपने आप से भक्ति करने लग गया, और राधा रानी ने ही मुझे इस उद्देश्य से इस धरती पर भेजा है। श्री राम जी ने सिखाया है मुझे ये सब। ये एक ऐसी चीज है जो हमने अभिनव पर नहीं थोपी है। लिटरली मैं इनके 2 इंटरव्यूज देख के ही समझ गया था कि जैसे इसके पिताश्री ही इसके ऊपर हाथ रखे हुए हैं। फिर भी 10 से 12 घंटे इंटरव्यूज देखे यार, उसके लिए तो एक सब्सक्राइब तो चैनल को बनता है। और जब अभिनव इंटरव्यूज में बोलता है तो एक वे फॉर्मूला यूज करता है कि ऐसा मैं तुम्हें कहानी की तरह समझाता हूँ, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ, मैं आपको एक कहानी से समझाता हूँ। और इसके पिताजी भी यही करते हैं। एक कहानी से आपको इस बात के बारे में बताता हूँ। लेकिन उसके एक इंटरव्यूज में
आउट ऑफ सिलेबस एक क्वेश्चन आ गया, दैट्स सुनो क्या होता है। जब आप किसी को देखते हो तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता ये उसके पापा ने नहीं सिखाया था। ये तो आउट ऑफ सिलेबस है? आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? बताइए। ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। तो जब भी वो फंस जाता है ना, जब इनके पिताश्री ने नहीं सिखाया वो, तो वहां पर वो रैंडम बातें कुछ भी बोल देता है कि भगवान ने सिखाया, भगवान से सीखा है। कैसे पता चला आपको कि आप पर विशेष कृपा है? कि राधा रानी ने मुझे अपना भक्त बनाया। पर कैसे पता चला? देखिए ठाकुर जी तो मेरे भाई हैं। ये तो आउट ऑफ सिलेबस। लिटरली भाई वो तो बच्चा है, उसे सिखाया जा रहा है कि ये सारी नॉलेज उसके पिताश्री ने नहीं या किसी ने नहीं, वो सीधे भगवान ने दी है उसे नॉलेज। उसके पिताजी को भाई सब कुछ पता है कि इंडिया में भाई दो चीज ही चलती है, लिटरली धर्म और धर्म के नाम पे धंधा। और भाई कोई भी उस पर उंगली नहीं उठा सकता क्योंकि ही जस्ट अटैच विद द गॉड। तो हर तरफ से उसके पिताजी ने उसके माइंड में बैठा रखा है कि भाई तू एक गॉड का ही बच्चा है, एक भगवान का स्वरूप है, भगवान का अवतार है, भगवान के लिए ही पैदा हुआ है एज इट इज। तो बच्चा वही सब एज एक्सप्लेन भी करता है। तो दैट्स व्हाई ही जस्ट गेट लॉट ऑफ मनी। और हमारे प्रिय भाई ध्रुव राठी ने भी अभी 2-4 महीने पहले ही भविष्यवाणी की थी, वो देख लो सच हो गई। इमेजिन करके देखो 26 साल का लड़का यहाँ पर एक बाबा बन गया। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की। वीडियो में इतना ही। अगर आपको और भी कुछ जानकारी की चाहिए तो कमेंट कर देना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।